लाइट लेके आना चाहिए ना भैया आप। भाई तेरे का नाम है ना शिव? बोल, पढ़ाने का मन नहीं होता। कैसा नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते क्या? अब आपका मन जो कर लेंगे क्लास, चल छुट्टी आज की। जाऊँ फिर? जाओ। उसमें से एक एग्जाम्पल तो समझ में नहीं आया था, मतलब कुछ आज की तो छुट्टी आज की छुट्टी ना, कल कुछ हेलो ओपन कर यार बुक को जल्दी से, बैठ जाते हैं बस ऐसा आके। जल्दी कर ओपन करना, जल्दी से बुक खोलना, बैठ जाता है आके आराम से, बस बुक खोल जल्दी। कुछ भी थप्पड़ खाएंगा तो अगला, जल्दी से बुक खोल के बैठा कर आता है तो आलसी कहीं से। अंकल से बात करना है अभी मेरे को, एक मिनट। पढ़ाई नहीं है तो पहले जैसे भाई पढ़ाई लिखा कोई वो कर दिया, सुनना नहीं बस। इधर गई तो लाइब्रेरी, वहाँ तो नहीं गई थी घर पे। कब गई? जस्ट मैंने कदम रखा घर के बाहर। लाइब्रेरी तो दौड़ रही है। ऊपर करना, कौन सा एग्जाम्पल लेना? आजा लाइट, आजा लाइट। पेज तेरे को तो ये सब होता है, कभी पेज नहीं मिलते, कभी कुछ नहीं मिलते। पढ़ाई के नाम से आजकल बस तू भागता है। तो मिल कहाँ है बताओ? तेरे को ढूंढते आना चाहिए ना, कैसे ढूंढते हैं, कहाँ की है मिल, कहाँ रहा है वो तेरे पास खुल के आएगा। अरे सियोन तुम मेरे को ढूंढ रहे, ले बेटा आपने फोल्ड किया जब भी नहीं आया अपना। तेरे को समझ नहीं चाहिए अपन किस टॉपिक पे थे, कैसे थे। हमने तो बुक देखे नहीं वाली कभी, फिर भी तेरे से जल्दी खोल के दिखा सकते हैं। टॉपिक से देखना, पेज देखा है, ऐसा चित्र कहाँ था, एक लिखा है था टॉपिक।
अरे मैं खोलूंगा। तू सच में पढ़ाई करने बैठ जाए, अभी भी तेरा दिमाग खुल जाएगा कुछ दिन में, पूरा लॉक हो गया ना, पता नहीं वो क्या भर गया है वहां पे। खोल अपने दिमाग को थोड़ा सा। ये वाला तो नहीं, ये वाला भी तो नहीं। देख फेराडे की जगह 448 की जगह 500 भी डायरेक्ट लेते हैं। ओके, फेराडे तो हो गया था ना, पर पहले का पढ़ना है। ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस में खोल रहे हैं अपन को, सेकंड पार्ट खोलना है ना उसका। कीप्स फ्री एनर्जी, हाँ यही कहीं है। रुक जा भैया, ये है, बता कौन सा है? ये वाला दूसरा वाला। ये क्या है? इक्वेशन कैसे लिखी? देख, इक्वेशन लिखी तो फिर ये बता रहा हूँ ऐसो। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। कि सॉल्यूशन ऑफ 1m कॉपर सॉल्यूशन दिया है ना, कॉपर सल्फेट ही तो नाम दिया है। तो वहाँ से सरफेस कैसे हो गया? सरफेस कॉपर सल्फेट स्टोर इन वेसल ऑफ मेड निकल मेटल। क्या है? एक वेसल में डाले जो क्या बना है? निकल का। निकल, हाँ निकल, हाँ हीरो इधर सुन। और उसमें क्या डाले? कॉपर सल्फेट डाले। तो रजिस्टिविटी सीरीज में निकल ज्यादा तेज अमीर है कि कॉपर? निकल है अमीर, ठीक है। तो निकल क्या करेगा? उसको ले लेगा, डोमिनेट करेगा ना, निकल अपना सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो यही तो होगा ना इक्वेशन में, और क्या इसमें क्या कुछ भी नहीं था। अब ये सिर्फ आयंस वाली बनाया कि देख n से n2 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस लिए ना, आयंस वाली बनाई। हाँ। पहले देख क्या क्या n ने अपने इसको दे दिया SO2 को, SO4 नेगेटिव था ना, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए। तो क्या किया एक्चुअल में? 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए। हाँ, SO4 2 नेगेटिव होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो सिर्फ वो लूज वाला दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यार? तो बात तो यही बन गई, पर वो दिखाना चाह रहे थे को। तो एक अच्छे से और दे दिया कि देख Na ने एक्चुअल में क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन SO को दे दिया और Cu के बाद जो पहले से यहाँ पे 2 दिया हुआ था उसने वापस अपने पास रख के Cu बन गया। समझा सीन? तो वो चीज तो दिखाई गई है कि ऐसे सोचो आप लोग, तुम्हारे को लिए इजी कर दिया। तो देख क्या हो जाएगा? Na से Na2 बना, Cu से Cu, यही तो होता था। Zn और Cu का यही तो होता था, साथ में SO4 तो वहां भी चल रहा था, पर Cu SO4 था, वो Zn SO4 हो गया था बाद में। जिंक में आ रहा है ना। इसमें बस ये लोग सॉल्ट ब्रिज ही रखते, कुछ और नहीं रख सकते भैया। बड़े मुश्किल से तो एक चीज मिली, सॉल्ट ब्रिज। अब तू बोल रहा है कुछ और रख दो। सॉल्ट ही तो है जो प्लस माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एसिड बेस का, जो दोनों को न्यूट्रल करेगा। और क्या है दुनिया में कुछ? अबे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं रहता गवार, वो दोनों को दोनों जो कंबाइन रखता है एसिड बीट न्यूट्रल नहीं रहता। मैं बोला उन दोनों को न्यूट्रल करेगा, ये नहीं बोला कि न्यूट्रल रहता है। इसमें एसिड बेस दोनों है क्या? इसमें तो दोनों ही नहीं है। जो एसिड बेस का हो कॉम्बिनेशन वही तो सॉल्ट कहलाता है, ताकि वो इधर के एसिड को इधर जान दे, इधर के बेस को इधर जान दे और खुद में एसिड बेस मिक्स रखे। अब पानी कैसे रख लेगा? पानी तो एसिड बेस रखता ही नहीं, वो रख दे बीच में वैसे ही पानी जैसे रहेगा। वो क्यों एसिड बेस को जान देगा? क्योंकि वो रखता ही नहीं एसिड बेस। एसिड बेस मिलके तो सॉल्ट और पानी मिलता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट और पानी। हाँ तो वाटर निकलता है, बट मेनली जो प्रोडक्ट होता है अपना सॉल्ट होता है। हाँ, इसके बाद क्या दिक्कत थी? और तो कुछ नहीं, सम बन गया इसलिए। ये तो सम सिंपल था। और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? बना तो नहीं है तेरे से, तो वही इक्वेशन ही तो सम में नहीं है ना। बन जाएगा नहीं? बना लिया। देख अब नई चीज सिखाओ, सिखाओ। मजा नहीं आ रहा। हाँ तो पढ़ नहीं रहा है ना, इसलिए तू दिन भर तो सोया ना पढ़ा ना काम करते रहेगा, सुबह एकदम से आके पढ़ेगा, कहाँ से मजा आएगा? दिन भर उसी चीज में घुसा रहेगा तो बड़ा मजा आएगा। हाँ चल पढ़।
बाल वाल कटा टकला हो और पढ़ाई पे ध्यान दे। देख, कंडक्टेंस क्या होता है बता। जो कंडक्ट करे, फिजिक्स में बहुत पढ़े। अट्रैक्ट करे। रेजिस्टेंस क्या होता है? मतलब रोक, रिएक्शन को रोकना, किसी भी चीज को रोकना, चेंज ना। इलेक्ट्रिसिटी में बता भाई, मेरे को दुनिया में मत बता। ये वायर में रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, क्या है कैसा है बता। कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं। क्यों नहीं है? अबे हर वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, फिजिक्स पढ़ा नहीं तुमने क्या? फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री तो में फिजिक्स गधे, नाम तो वही चल रहा है ना अभी। थप्पड़ लगाऊंगा उल्टा, तेरे को बताऊं। अभी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो भी का कोई भी चीज को रजिस्ट करे, अगर वायर का रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ फैल जाएगी, सीधे ब्लास्ट हो जाएगा। खुद का रेजिस्टेंस है ना, इनका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगाएगा, यहाँ भी लगा, पास कर सकते हैं ये? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इनका रेजिस्टेंस वायर्स का बहुत कम होता है, इसलिए तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इसमें। हाँ तो बात तो रेजिस्टेंस वहीं से तो पैदा हुआ है। ओम ने बताया था V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ पढ़ा था कि नहीं? तो इतना पूरा चैप्टर रेजिस्टेंस पे पढ़ा है ना 10th में। देखो इतने बार बताया था, कुर्सी में कुछ भी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, चेयर का रेजिस्टेंस, प्लास्टिक का। क्यों? हाँ, पर हम एकदम टेम्परेचर बढ़ा दिए बहुत ही ज्यादा एक लिमिट पे, तो हो सकता है रेजिस्टेंस कम इतना हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए सडन। पर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस सुपर होता है, सबसे अच्छा। इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए तो गुड कंडक्टर है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो उधर इलेक्ट्रिसिटी जान दे रहा है रेजिस्टेंस कम है, पर है कुछ तो रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं कि हवा में पहन कर। तो समझ ले, पर इसका क्या ज्यादा है? कंडक्टेंस ज्यादा है इसका, तभी तो कंडक्टिविटी करा रहा है ये, कंडक्ट कर रहा है। इनका कंडक्टेंस कम है, मतलब ये दोनों वो रहते हैं इनवर्सली हुए। समझा ऐसे? देख अभी इधर इसको बोलेंगे R, दोनों को एक साथ समझाऊंगा मैं, तब तेरे दिमाग में फिर से। इसको G से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये क्या होगा? एक तरह से बोल सकता हूँ, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये एक तरह से बोलना चाहिए चार्ज कैरियर, जो भी चीज चार्ज हम ले जाता है उन चीज को रोकता है, ठीक है? और इसमें वो हेल्प, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोल दो अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट। अब एक चीज नहीं बताया, मैं सही भगा दूंगा घर। बता रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? लेंथ एरिया रेजिस्टिविटी वाला। वो एल क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, पढ़े नहीं थे? चैप्टर कौन सा था? ओम, और पूरा ओम्स लॉ पढ़े हैं उल्टे उल्टे। तो चैप्टर कौन सा था आप ये तो बताओ। सेकंड या थर्ड फोर्थ कोई तो चैप्टर था फिजिक्स में, मतलब चैप्टर का नाम याद नहीं। अरे चुप रहे, ओम्स लॉ करें नहीं पढ़ा क्या था कहीं का? पहले में तो वो मोशन वगैरह था और ये सब था। 11th में नहीं, सॉरी 10th में पढ़े हो ना ये चीजें, तो 11th में बोल रहा हूँ मैं। तो 10th में तो ये कट था ना। मैं थप्पड़ लगाऊंगा, 10th में कुछ नहीं करता। और ओम्स मीटर सबसे बेसिक चीज होती है, ओम्स लॉ। कट था करके हीरो बन रहा है। कट था, एग्जाम में भी नहीं आया। एग्जाम में नहीं आया मतलब भाई बेसिक चीज है। 9th में इसका ओम्स लॉ पढ़ते हैं, 10th में पूरा रेजिस्टेंस का पढ़ते हैं। 9th तो पढ़ी नहीं थी। मत बनो भाई इतने गवार यार जिंदगी में। 11th में तो था ही। ये भी 10वीं के बच्चे को लाऊंगा ना, पूरा बता देगा क्या होता है रेजिस्टेंस। जितनी लेंथ, सुन, जितना लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां से वहां जाने और ज्यादा ताकत लगेंगी, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लूंगा। ए, जितना बड़ा एरिया उतना इजीली करंट जाएगा, पर जितना छोटा एरिया उतनी दिक्कत जाएंगी। तो दिक्कत जाएगी मतलब छोटे में इन्वर्स हो जाएगा, छोटे और बड़े में। समझ गया? और इस कांस्टेंट के लिए ये क्या बोलते थे इसको? लेंथ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ऐसे एक्चुअल में।
ये बोलते वैसे तो से आसान भाषा में। ये इसको क्या बोलते थे रो को? ये रेजिस्टेंस है तो ये रजिस्टिविटी। ये काय पे डिपेंड करती थी? मेटल पे। कौन सा मेटल है? कॉपर का है, जिंक का है, काय का है? और ये क्या होगा तेरा? रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या बोला, जी काय के लिए होता है? जस्ट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जी बराबर 1/r लिखूंगा। 1/r लिखूंगा तो क्या होगा बता? ए अपॉन रोयल हो जाएगा। अब जो ये एल तो ठीक है। हाँ। एल तो ठीक है। अब रो को, तो जो ये 1/रो है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? के। और के को क्या पढ़ते हैं? कप्पा। ये भी था क्या? ये नहीं था, ये था। तो जैसे इसकी ये रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी हुई, तो कंडक्टर की ये क्या होगी? कंडक्टिविटी। ये कंडक्टेंस, तो ये कंडक्टिविटी 1/रो बोल दे या कप्पा। हाँ, ये भी काय पे? मेटल पे डिपेंड करेगा, बस रो का इनवर्स है। ठीक है, ए अपॉन एल। वो तो अलग चीज है। 1/रो को बस के बोलते हैं कंडक्टिविटी। जैसे यहाँ रो को रेजिस्टिविटी बोलते थे, यहाँ 1/रो को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। तो उसका एक नाम क्या है? के भी है, कप्पा। के से डिनोट करते हैं। तो देख जी क्या हो गया एक्चुअल में? 1/रो को के बोले, ए अपॉन एल। ठीक है, समझा आप चीज? टेंथ पढ़ानी पड़ रही है तुम लोग को यार। ठीक है, अब बताए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता था? मैं भी बता था, रेजिस्टेंस उसमें भी आ जाएंगे, यानी डिक्रीज होता था। टेम्परेचर बढ़ाए तो इजीली फ्लो करने लगेंगे। टेम्परेचर में टेम्परेचर में इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस कम होते जाता था। किसी रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है मतलब रोक रहा है, कम हो रहा है मतलब फ्लो करने दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी इजीली कंडक्ट होगा। यही समझ में आ। अपने को क्या पढ़ना है? में कप्पा के बारे में, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देख कंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, थोड़ा कंडक्टेंस का भी पढ़ेंगे। तो इसमें मेन क्या है? क्या अभी आएगा ना, सुन लेना। अभी तो तेरे को बचपन से पढ़ाना पड़ेगा ना ABCD, फिर आएगा कैसा शिवम लिखते हैं, SHIVM। कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, बता काय पे डिपेंड करेगा? नहीं तो उसका कांस्टेंट है, गधा कहीं का। वहां से देख काय पे डिपेंड करेगा? एक तो एरिया लेंथ पे करेगा, और मेन चीज वो छोड़, काय पे करेगा? मेटल्स पे। मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं मेटलिक कैरेक्टर होगा इसका। अब मेटल में भी रजिस्टिव करंट क्यों फ्लो होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि वैलेंस के तो फ्री होते हैं, वही तो जाते हैं, बाकी तो बॉन्डेड रहते हैं। तो मेनली डिपेंड पे कर रहा है एक तरफ से, जितना वैलेंस उतना करंट फ्लो, जितने वैलेंस के फ्री इलेक्ट्रॉन उतना करंट फ्लो, उतना करंट फ्लो तो उतनी कंडक्टेंस उसका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी मेटल ए, ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, वो नहीं, पार्टिकल नहीं, क्या? मेटल ओनली, मेटल वाले जो एलिमेंट्स होंगे, या फिर ऑफ मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट के तो होंगे, प्लास्टिक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क पड़ेगा क्या? और क्या पे? टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरा बोल सकता है साइज एंड शेप पे भी। हाँ, साइज एंड शेप, यानी एक तरफ से लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ गया? इन पे डिपेंड कर रहा है। कंडक्टिविटी भी ऐसे ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कप्पा कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, भूल रहा हूँ यार मैं। अब देख, ये तो हो गया अपने मेटल की बात, पर अपन यहाँ मेटल ला रहे हैं क्या? अपन क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन की चीज। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट था ना सॉल्यूशन अपना, उसी के कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो एक नया वर्ड आता है अपना, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या होता है? वो खत्म। अरे ये तो बेसिक था कि कंडक्टेंस और ये क्या होते क्या है। हाँ, 10वीं का। तो अब अपने को अपना टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस समझ गया। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस यानी जो आयंस के इधर उधर जाने से। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं?
इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशंस बताया था, इलेक्ट्रोड्स होती थी और जो सॉल्यूशन होता था वो इलेक्ट्रोलाइट होता था। कोई सा भी हो। हाँ, तो अब सॉल्यूशन से करंट फ्लो कराना है ना अपने को मेनली। अपन क्या करना चाह रहे थे, सॉल्यूशन के थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं अभी तक, तो अपने को वहां का कंडक्टेंस पता करना है कि उसका कितना कंडक्टेंस है। जैसे बोलते हैं ना कॉपर से अच्छी होती है, जिंक से बेकार होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, मेटल पे डिपेंड कर रहा है। तो वैसे ही तो सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा, पर अपन ऐसा कैसे बताएंगे कि इसका कंडक्टेंस अच्छा है, तो पहले उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अब किसका कैसा क्या होता है कंडक्टेंस वो देखेंगे, समझे। तो एक तरफ से देख, ये वाला कंडक्टर क्या होता था, इसमें इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज कैरियर्स जाते थे, इसमें क्या होगा, आयंस के दम पे काम करेंगे ये, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होगा, ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा था, ये टेम्परेचर पे डिक्रीज होगा, ठीक है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ सॉल्यूशन हो रहा है, जैसे आयन टूट रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो अपने पाथ में इधर से उधर जा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा ना, एक तरफ से पतला हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या था, जो भी आयन है उसकी मात्रा, ज़्यादा मात्रा अब कम हो जाएंगी, डाइल्यूट होगा तो एक तरफ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, समझ आया कुछ। हाँ, इसमें मैंने सॉल्ट का सॉल्यूशन डाल दिया। हाँ, तो अभी लाइट अपन ने देखे थे, नमक डालने से तेज जलने लगता है, ठीक है, शुगर में भी करे थे, शुगर में नहीं जलता, शुगर में नहीं जलता था, क्यों, क्योंकि उसमें आयंस इतने सेपरेट नहीं होते, इसमें NaCl सेपरेट हो जाते हैं। नमक डाला मैंने, बता, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, क्या होगा, अभी तो नमक डाला तो मस्त घुला दिख रहा है, और नमक भी पानी बनते जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर पे रखो नमक पानी बनने लगता है, धीरे धीरे उसके आयंस खराब होते जाएंगे। तो बता वो क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगा उसका, यानी अब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं देगा। तो यही है, क्या होता है, टेम्परेचर से उसका कंसंट्रेशन कम होता है, कंसंट्रेशन है आयंस की मात्रा, जो भी चीज़ डालें उसकी मात्रा, ठीक है, तो वो कम हो रहा है, तो उसके कारण इसलिए यहाँ पे उल्टा काम करता है, ठीक है। तो ये समझा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस। अब इसके लिए एक, तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी कंडक्टिविटी कितनी इलेक्ट्रोलाइट की, कंडक्टेंस कैसे डिफाइन हो रहा है, कंडक्टिविटी से, ठीक है। कंडक्टिविटी ज़्यादा तो ये ज़्यादा, वैसे रजिस्टिविटी ज़्यादा तो रजिस्टेंस ज़्यादा। तो हमको मेन क्या पढ़ना है, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, यार वायर रहता तो निकाल लेते हैं, उसमें रजिस्टेंस या कुछ भी लगा के, बीच में तो लिक्विड है ना, तो क्या करेंगे, ब्रिज से बनाएंगे। हाँ, ब्रिज कहीं ब्रिज बना देगा क्या, कहाँ से ब्रिज आ गया देखो, एक वेसल बनाते हैं जिसमें पूरा पेक रहता है, देख ऐसा बनाते हैं, ये सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें सॉल्यूशन डालते हैं, और यहाँ पे प्लेटिनम, मैंने जब बताया हाइड्रोजन और आयंस को कुछ खींचता है, तो प्लेटिनम की वो लगा देते हैं, प्लेटिनम भी तो एक मेटल है, और वहाँ से फिर वायर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, प्लेटिनम है, ये है प्लेटिनम की रॉड, तो ये क्या है, वायर आ रहा है, बता रहा ना क्या है, 1 2 1 2 तीसरा है, ये वायर को भूल जा, देख ऐसा कुछ सेटअप बनाते हैं, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस रख दिए हैं, यहाँ R2 रख दिए हैं, यहाँ अलग अलग, हाँ, और ये R4 एक खुद ही होगा, ठीक है, और बीच में एक मीटर है, पोटेंशियल मीटर, ठीक है। तो एक तरफ से हम लोग पढ़े थे, एक बार देखा है, कभी ये देखा है, ऐसे 4 रेजिस्टेंस का, और ऐसा जुड़ता है, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह ये होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट रहता है, इसका मतलब क्या होता है, R1 R2 R3 R4 और R5 नहीं, वो बीच में तो मीटर रहता है, तो इसका मतलब होता है कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। अब देख मैंने यहाँ 4 रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, अब तो मेरे को 4 से ये वाली R1 अपॉन R2, अब ये एक चौथा रेजिस्टेंस से खुद है, यहाँ से भी जा रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो इन 3 का पता है, तो 3 के थ्रू चौथा निकाल दूंगा। तो ऐसे फाइंड करते हैं रजिस्टिविटी, और उससे फिर फाइंड करते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे करने का कुछ नहीं, सिर्फ बताया मैंने, शायद बुक में होगी ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस सेल, ओके, कंडक्टेंस सेल बोलते हैं इस सेटअप को, ठीक है। ये कंडक्टिविटी होती है। तो क्या होंगी कंडक्टिविटी को, देखिए एक बार और अच्छे से डिफाइन करते हैं। अपन R बराबर जानते हैं रो L अपॉन A, ठीक है,
और आर बराबर ही लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1, इसको लिख सकता हूँ L अपॉन ए और नीचे कप्पा लिख दूँ। देख रो को 1/रो लिखूंगा तो नीचे आ जाएगा, यानी रो के बराबर 1/रो हो रहा है। तो रो बराबर 1/के भी तो हो सकता है। अगर रो नीचे है तो नीचे कप्पा आएगा, ऊपर आएगा, उल्टा आएगा ना, ऊपर है तो नीचे आएगा, नीचे है तो ऊपर आएगा। तो ये कप्पा, तो ऐसे भी रजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी को अपन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन उसकी जगह वो रख देंगे कांस्टेंट की वैल्यू कप्पा। हाँ तो अभी कप्पा का तो समझ, इसका कुछ वैल्यू रहता है कि नहीं? रो की भी रहती है ना, सबके लिए अलग अलग रहती है, तो टेबल ही बनी होती है। इन दोनों की अलग ही रहती है। इसका इन्वर्स होते जाएंगे गधे, यही तो बता रहा हूँ। इसकी जो रहेंगी इसकी उल्टी, ये 5 है तो ये 1/5 नहीं होगा। सिंपल सी बात सुन ना, प्लेटिनम तो समझा दिया था तो। पर बता, कंडक्टिविटी निकालते समय एक प्रॉब्लम आ रही थी, पता है प्रॉब्लम क्या आ रही थी? कि यार हर सॉल्यूशन की अलग अलग कंडक्टिविटी होंगी, हर सॉल्यूशन की। अब तूने यहाँ डाला, हर के लिए सेटअप बनाओ, ये बनाओ, फिर हर को कितना डाल रहे हो देखो। अब देख, तूने मान लिया इतना पानी लिया, एक ही सॉल्यूशन एक ही था, इसमें नमक डाला, मैं ये बोला कि नहीं यार थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया, इतना पानी ले लिया, नमक तो उतना ही था। तो देख इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। पहले इतने में इतना नमक था, अब इतने में इतना नमक ही है। तो फिर कंडक्टिविटी पे असर पड़ जाएगा। फिर कम होगा, कंसंट्रेशन के कारण। तो फिर क्या लाया गया, एक नया टर्म लाया गया जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो रेजिस्टेंट ये वायर है या फिर वायर में एक ना ऐसा लगा देते हैं, वायर में क्या करते हैं, हाँ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है वायर का, तो वायर में कैसे जिग कुछ भी राउंड लगा के या फिर एक आता है बना हुआ, वो लगा देते हैं। तो क्या होता है, करंट वहाँ से बहुत ज़्यादा देर में पास होता है, बहुत लंबी लेंथ तय करता है, लेंथ बहुत ज़्यादा। इतनी जगह में ऐसा वायर रखा हूँ और सीधा रखा हूँ, तो इसमें लेंथ ज़्यादा मिलेंगी ना। तो लेंथ ज़्यादा मिलती है तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा नापने लायक बन जाता है, इसलिए वैसा वायर यूज़ करते हैं। जहाँ भी ये रेजिस्टेंस का सिंबल है नापने के लिए, यानी सिंबल यहाँ ये जैसा भी सिंबल दिखा समझ लेना रेजिस्टेंस है। जैसे ऐसा दिखता है तो वोल्ट मीटर समझ लेते हैं, ये दिखता है तो बैटरी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा पूछेंगे भैया यहाँ से कैसा हो रहा है, तो ज्वाइंट नहीं है, वो बैटरी है, तो वैसे ही सिंबल है रेजिस्टेंस का, समझे। तो अब देख क्या है, मूलर कंडक्टिविटी एक नाम की चीज है। क्यों है इसकी बता? क्योंकि देख हर कोई का अलग अलग हो रहा था, तो हमने बोले एक मूल में नापेंगे। अब एक मूल में तो हर बार फिक्स रहेगा ना किसी वैल्यू का, इसलिए तो मूल बना था। अपॉन वॉल्यूम कर देते हैं या अपॉन मीटर क्यूब कर देते हैं। तो हमने बोले मूल नापेंगे। अब कंडक्टिविटी को कप्पा से, अब मूल को कैपिटल लेमडा से, इससे करते हैं मूलर कंडक्टिविटी। ठीक है। तो टू देख हाँ, अभी थोड़ी सी इनकी यूनिट की भी बात करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो इसकी क्या होंगी? ओम इनवर्स होंगी 1/ओम। तो इसको बोल दे ओम इनवर्स, या फिर उल्टा लिख देते हैं मोह। यार साइंस तो उनने किया भाई, मेरे गलती नहीं, आपने या उसने, पहले से ही नोटेशन है दुनिया में। देख ये तो इनवर्स लिख दो या फिर इसको उल्टा ही लिख दो मोह, ये भी बोल सकता है ओम इनवर्स या फिर मोह। ठीक है। ये होती है कंडक्टर की कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ गया? खाना ना खा बोलता हूँ आजकल यार, मुँह क्यों दर्द देता है? कोई एक्सरसाइज होता है इससे मेरी तो। ठीक है, अब पढ़ेंगे मूलर कंडक्टिविटी, यही हमारा आज का टॉपिक है मेन। लाइट ही नहीं आई यार।
अरे हाँ, उसकी भी तो यूनिट वो नहीं बताया देखो। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं है। रो की होती है मीटर पर साइमन। साइमन एक रेजिस्टिविटी की यूनिट है, याद रखना। तो कप्पा की क्या हो जाएंगी? साइमन पर मीटर, मीटर नीचे चल जाएगा साइमन पर, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, ये साइमन होता है, याद रखना। ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पे नहीं, ये साइमन ही होती है इसकी। तो साइमन एक वो था, समझ, एक उसने उसकी पावर से रिलेटेड कुछ था, उस साइंटिस्ट ने दिया था तो उसके नाम पे रख दिए थे। ठीक है, ये हर मेटल की होती है ना, साइमन के नाम पे ही हमेशा आएंगी। तो कप्पा की ये होगी। अब देख थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। बता मोलर कंडक्टिविटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जा रहा था, तो हमने सोचे पर मोल के हिसाब से निकालते हैं चीज़ों को, सोचे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किस पे डिपेंड करेंगी? आयंस पे डिपेंड करेंगी, कितने आयंस कैसे, कितने ज़्यादा। दूसरी बात कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेंगी। अब हर मोल में देखेंगे कि इस मोल में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उतनी कॉन्सेंट्रेशन का मोल लेंगे तो सबकी की सेम कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा करती है पर मोल में, तो अलग। ठीक है, मतलब एक ही मोल का लेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेंगी। थर्ड चीज़ और क्या पे डिपेंड कर सकती है? मेटल के ऊपर। मेटल तो है नहीं, सॉल्यूशन है ना। हाँ तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ही तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ से। और वो तक पे डिपेंड करती है। सोच रहे थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मोल्स पे? अबे आयंस को तो बोल दिया मोल। एक और चीज पे डिपेंड करेंगे ये। अपन ने यहाँ पे जब ये लगाया तो एक और चीज जोड़ देनी थी, बैटरी जोड़ देते तब चलेगा, तभी तो चलेंगे। ठीक, तो अरे आगे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अपन ये पढ़ते आ रहे थे जब इसे यहाँ पढ़ते नहीं आ रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तरफ से उस पोटेंशियल पे भी तो मान लो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो रेजिस्टेंस तेजी से जाएगा करंट। तो दूसरी चीजें पोटेंशियल पे भी करती है। ठीक है, अभी तक कुछ समझ आया कि नहीं? बता कि डबल से स्टार्ट कर। मेन समझना यहीं से, ये तो बच्चों का खेल था 10वीं तक का। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आयन में कंसंट्रेशन हो रहा था, डाइल्यूट हो रहा था, कुछ भी कम ज़्यादा हो सकता था, इसलिए हमने सोचा कि मोल के हिसाब से लिए जाएंगे, क्योंकि पर मोलर में। फिर पर मोलर में अब जैसे एक मोल हमने इसका इतना लिए तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन है 100, तो हम मानेंगे कि इतने में भी 100 का कॉन्सेंट्रेशन ही चल रहा है। ठीक है, पर मोल उठा लिया ना उसका, तो कोई भी सॉल्यूशन का, इसलिए मोलर की जरूरत पड़ी। अब मोलर की डिपेंड कैसे कर रही थी? मोल में कितने आयन से, आयन से तो फ्लो होंगे पानी के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज हर मोल में जैसे ये 1 मोल का वाटर है और 1 मोल का वाटर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा नमक है, इसमें कम है, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। फिर दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस पे कि कितना पोटेंशियल दे रहे हो, बैटरी पावर ज्यादा दे रहे हो तो लाइट तेज जलता है, कम देते हो तो कम जलता है। होता है कि नहीं चीज? नहीं होता? होता है ना। हाँ, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ी। यहाँ तक समझ आया? अब कंडक्टिविटी को अच्छे से, मोलर कंडक्टिविटी को निकालते हैं क्या होती है। एक तरफ से इसकी डेफिनेशन ऐसे याद रखना, कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन बराबर मोलर कंडक्टिविटी। अभी मैं लिख दूंगा, टेंशन मत ले। देख तो देख यहाँ पे देख अपन कैसे निकाल सकते हैं। अपन ने क्या बोला? R बराबर L/KE। देख यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, अपन लिखते हैं K/C। ठीक है, कंडक्टिविटी पर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी नीचे अच्छे से लिखूंगा। तो L/K ये पता है कहाँ से आया? K बराबर क्या होगा बता? K बराबर यार यहाँ से ये होगा। अब इसको L/A को क्या बोलते हैं हम? सेल कांस्टेंट और R। ठीक है, कहीं लिखा रहा सेल कांस्टेंट तो समझ जाना उसकी लेंथ और इसका रेशियो। ठीक है, क्या था? तो सेल कांस्टेंट दिया रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस करे तो अपने को K मिल जाएगा। तो देख अब मेरा कप्पा क्या हो गया, इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपन फिजिक्स की बात नहीं करते ना, लेंथ उंथ की, इसलिए अपन डायरेक्ट जो चीज़ की बात नहीं करना उनको कांस्टेंट में अपन आर, उसका रेजिस्टेंस देख लेंगे। ठीक है, अब देख अब मोलर कंडक्टिविटी आती है। मोलर कंडक्टिविटी क्या आएंगी? मैंने बोला K/C। ठीक है, C को तो भूल जाएगा इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये होती है तेरी मेन मोलर कंडक्टिविटी। समझा इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे निकालना है? अब जो भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा उसका कौन वो। अब ये क्या होता है? कप्पा की भी यूनिट लिख दिए थे यहाँ पे, फिर भी लिख देता हूँ। कप्पा होती साइमन पर, इसकी क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी की?
पर मीटर क्यूब में होता है कॉन्सेंट्रेशन का, और यहाँ पे आता है साइमन पर लीटर आएगा। छोड़ तो अपन निकाल लेते हैं ना। हाँ, इसकी क्या लिखते हैं अपन, साइमन पर मीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या में लिखते हैं हमेशा, मोल पर मीटर क्यूब में लिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम वाला नहीं मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। तो देख एक और मीटर नीचे आ गया और ये 3 तो ऊपर चल जाएंगे, तो कट के क्या होगा, देख S अपॉन एम इंटू मोल एम क्यूब। तो इसकी एक्चुअल में हो जाएंगी S ऊपर एम स्क्वायर पर मोल, ऐसे हो जाएंगे, समझे। देखो ना, मीटर से 1 मीटर कटा तो स्क्वायर स्क्वायर बच जाएगा, मोल तो नीचे है ही, और एस इतना ये अलग है, इतना ये अलग है। हाँ समझ आए। चलो पक्का तू आ गया बोलता है पर नहीं आता तेरे, करो एक बार। आ गया ना, इनवर्स से तो नीचे आएगा। तो ये होंगी इसकी, निकाल सकते हैं अपने से, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब एक चीज़ ज़्यादा सुन, देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या भी दिया रहेगा लीटर में, जैसे कि इतने मोल पर लीटर है, तो अपने को याद है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है मीटर क्यूब में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है। चीज़ें ये पता रहेंगी तेरे को, ठीक है ना। तो समझदार हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो जहाँ वहाँ चेंज कर लेंगे अपन, 1000 का इंटू कर लेंगे, लीटर दिया रहा तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लिख लेंगे, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चन करके देखिए क्या, तो समझ ऐसा है। चल क्वेश्चन मैं बोलते जा रहा हूँ, तू लिख, तो मैं उसको करवाता हूँ। ऐसे क्या हो गया यार भगवान। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर, उसका लिख मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर and length 50 centimeter is 50 सेंटीमीटर लिखा, is 5.55 into 10 to the power 3 ohm into 10 to the power 3 ohm 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 नमः शिवाय। फिर लिख calculate its resistivity conductivity and मोलर कंडक्टिविटी। बहुत ही सिंपल है, सब दिया है देखो, ओम में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एरिया दिया है, लेंथ दिया है, कंसंट्रेशन भी दिया है, तीनों चीज निकाल सकता है कि एक बार सोच। लीटर की जगह लिख देना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी निकाल सकता है, बताओ। कोशिश करते हैं, अच्छी बात है।
तू नोट्स बना रहा है? पानी तो है टोनी कक्कर है क्या? टोनी कक्कर है क्या? जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी लिखने में बनाना कोशिश करना है, अच्छा लगेगा अगर तू एक भी चीज निकाल लिया। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया तो दिया है ना, डायमीटर दिया है तो एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा सर्कल होता है ना बेटे, पाई आर स्क्वायर नहीं कर सकता फिर, डायमीटर का आधा कर दे तो आर आ जाता है, ये तो पता होगा। 22.7 अरे 3.14 यूज करना था तो 3.14 into 0.5 5 स्क्वायर 0.5 स्क्वायर। और सही आदमी नहीं है शिवम। वो 5 मिनट दे रहा हूँ बस, 5 मिनट बाद तेरे को जो करना है जैसा बनता है बना, 5 मिनट बाद मैं तेरे को बनाऊंगा क्वेश्चन को। इसमें के की वैल्यू दी है आपने? हैं? कहाँ है? के तो निकालने बोला है गधे, पहले बोला रजिस्टिविटी निकालो। के क्या होता है? 1 रजिस्टिविटी, फिर रजिस्टिविटी क्या होता है? रो होता है। छोड़ो अब तुम 5 मिनट। नहीं 5 मिनट छोड़ो अब तुम, ये देखो। हाँ डायरेक्ट के भी निकाल लिए तुम सकता है यहाँ से। पहले देखो क्या क्या निकालने बोला है बता। रजिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी के, और ये है क्या करेगा? आर दिया है गिवन में, आर लिखो पहले, ये दिया हुआ है ओम है तो ठीक है। यहाँ 5 into 10, पहले तो क्वेश्चन समझो ना क्या बोला है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.4
मोल पर का मतलब ही तो पर होता है, इसको पर लिखने की जरूरत है क्या? लीटर नहीं, लीटर। मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, यानी पक्का ये उसका कंसंट्रेशन है कि 1 लीटर में कितने मोल आ रहे हैं। एक तो कंसंट्रेशन हुआ ना। ऑफ डायामीटर दिया है, यानी कि रेडियस 0.5 हो जाएंगी। ऑफ लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर। इज इतना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इतना, इधर रेजिस्टेंस। तो डायामीटर क्या होगा? सेंटीमीटर। लेंथ क्या होगी? सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन भी दिया है अपने को, मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब लीटर को मेरे को पता है 1 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आएगा? 0.05 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। आ गया? हो गया, इतना सा तो करना था, गिवन लिखता। अब तुझे पता है कि R बराबर होता है ρL/A। रो निकालना है ना पहले, ठीक है? तो कहीं नहीं लिख सकते? लिख सकता है, पर ये भी तो निकालना ही है ना। वो भी लिख सकता है तू। यहाँ आर तो तेरे को पता ही नहीं था ये आर है, पढ़ता तो ओम से समझ ही आ जाता है, यूनिट से भी, इसलिए यूनिट पढ़ाई जाती है। समझा कर पूरी चीज़ों को। तो गलत लिखा है RA/L। हाँ, कुछ निकाल ही नहीं रहे तो पूरा गलत ही तो होगा ना। लिखा फॉर्मूला सही है, पर निकाल नहीं रहे तो क्या मतलब फिर? देख, तो ये बराबर रो होगा, तो रो अब क्या हो गया? आर कितना आएगा? 5.5 इंटू 10⁻³ एरिया कितना हो गया? 3.4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 दो बार है तो स्क्वायर होगा ना, πr²। इतना तो करना ही था आपसे होगा थी। तो लेंथ क्या होगी? 50 होगी। ठीक है, अभी तो कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं। तो देखो कट करो, इसकी 100 लिख देता हूँ नीचे, इसकी इन दोनों की भी 100 लिख देता हूँ और इसकी 100, पूरे पॉइंट उड़ गया। ठीक है, तो देख यहाँ पे 3 0 है, तो 3 0 तो पहले काट दे। ठीक है, ये 1 5 से 1 5 कट गया। अब क्या बचा? 5 5 5 इंटू 314 इंटू 5। तो 5 से ये 5 कटा तो फिर तो कट गया ना, तो 10 नहीं आएगा। 5 से 5 कटा तो 10 क्यों आएगा? 0.5 है ना, उसकी 100 तो नीचे लिख दिए ना मैंने, पॉइंट भूल जाना है। तो ये पर ये बचा और नीचे बचे 4 0। ठीक है, 4 5 जा 20, 2 5 1 जा 5 और 2 7, 5 2 जा 15 और एक 16 इंटू 5 5 5 करना है। ठीक है, 4 0, 1 0 से फिर 1 0 कट गया, 15 आएगा ना। क्यों? 15 और एक हाथी की बची थी ना, नहीं। ठीक है, 15। अब इसका इंटू 5 5 5 से करो, बहुत ही आसान है, बस एक क्लिक करो हो जाता है। तेरे को करना है भाई, क्योंकि कठिन चीज़ होती तो करके दिखाता। ठीक है, और 3 0 है, 3 0 है ना, 3 के बाद पॉइंट, तो 8 7 1 3 इतना लिख सकता हूँ। रजिस्ट्रिविटी काय में आती है? 100 बार बताई गई है तुझे। साइमन, इसका उल्टा हो जाएगा मीटर साइमन, या फिर इसको बोलते हैं ओम पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ओम पर मीटर भी। ठीक है, याद रखना। ये हो गया। ये मोह होता है, वो कंडक्टर जी मोह होता है। रजिस्टेंस ओम होता है तो वो मोह होगा ना, ये तो रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी ये निकल गई, तो के निकाल सकता है 1/ρ से डायरेक्ट। हाँ, ठीक है, तो अपॉन में आएगा, बराबर कितना होगा? इतना ही होगा। 1 डिवाइड बाय वो इतना ही होगा, तो यही तो है ना। हाँ, तो कितना होगा? 0.114। ये काय में आती है? साइमन पर मीटर इनवर्स। ठीक है, अब अपने को ये निकालना है, ये क्या होती है? कप्पा अपॉन सी। कप्पा क्या है? अपॉन सी क्या है? 0.05 इंटू 10⁻³ ठीक है, और इसकी यूनिट हमने निकाले, क्या होती है? पर मोल। ठीक है, तो बस डायरेक्ट लिख दिया। देख 3 ऊपर गया, पॉइंट से पॉइंट कटा, तो कितना बच जाएगा 100 में? 2 पॉइंट इधर तो 2 पॉइंट इधर, ये 5 इंटू 10⁻³। ये तो ऐसे भी निकल जाएगा, 2 10, 114 मान ली इसको, डिवाइड कर कितना हुआ? 5 2 10, एक बचा, 5 2 10, फिर 4 बचा तो 20, और 4 बचा तो उसकी पॉइंट 8 बार में जाता है।
तो 8 पर एक 2 के बाद पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ एक और वाला एक पॉइंट इंटू 10⁻3 इतना तेरा ये आ गई। तो इतना तो खुद कर सकता था, मैंने कैलकुलेटर भी इसलिए यूज़ किया, बाकी आंसर आ गया तेरा। इतना तो वे में करना था यार, अब क्या इसमें होना, कुछ भी करते जा रहा है तू। नॉर्मल अगर सीक्वेंस से कर तो कुछ भी नहीं है यार शिवम, तो कुछ भी करता है मन से। पहले देख तो क्वेश्चन पढ़, 100 बार बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, पूछा क्या है कि वो चीज़ डिटरमाइन कर पहले तू। अब देख थोड़ी सी बात करते हैं वापस कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर नहीं, ओनली कंडक्टिविटी, ठीक है। अब बता कंडक्टिविटी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कप्पा के बारे में बात करते हैं। अब बता सॉल्यूशन में अगर मैं पानी मिलाऊंगा, ठीक है, या कंसंट्रेशन कम करूंगा का मतलब क्या है, डाइल्यूट करूंगा। या तो मैं दो चीज से कंसंट्रेशन कम कर सकता हूँ। देख इधर इतने वाटर है, इसमें इतना नमक है, हाँ अच्छा खासा नमक है, तो खारा लग रहा है पानी, नमक का कंसंट्रेशन यही तो हुआ। या तो नमक कम कर, या तो नमक निकाल दूं, या तो पानी डाल दूं, ठीक है। तो बता कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अभी मोलर पे मत जाए, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। लाइट अच्छा जल रहा था, इन दो में से कोई भी काम करूंगा, या तो पानी डाल दूंगा या नमक निकाल दूंगा, कंडक्टिविटी कम होगी। यानी कॉन्सेंट्रेशन कम किया मैंने तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी कम हुई। या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि डाइल्यूट किया तो कंडक्टिविटी कम हुई। कोई भी वर्ड, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हुए ना, ठीक है। तो देख, तो एक चीज तो मुझे पता चल गया कि व्हेन कंसंट्रेशन इज decreases, conductivity is also decreases, ओके ठीक है। और करके और एक चीज लिख सकते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, या डाइल्यूट कर दो, देन कंडक्टिविटी क्या होंगी, डाइल्यूट करने से बढ़ेंगी, और नहीं तो क्या। अबे डाइल्यूट कर दे रहा हूँ तो उसका मतलब तो वही है, कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, दोनों तो एक ही चीज है। डाइल्यूट मतलब पानी डालना, डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये बोले कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, और ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। या फिर ऐसा बोले डाइल्यूट डिक्रीजन बोला तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन उठ रहा है उसका। इन चीजों को समझ आई, समझ ये चीजें, ठीक है। पर मोलर कंडक्टिविटी में उल्टा होता है इसका, कैसे वो भी बताएंगे, पर इसका पहले ग्राफ दे। हाँ एक जरूरी चीज यहाँ दोनों में लिखना, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जितनी वीक वाले हो या स्ट्रॉन्ग वाले हो, जैसे KCl स्ट्रॉन्ग हो जाता है, NaCl स्ट्रॉन्ग हो जाता है, SO4 वाले वीक हो जाते हैं, ठीक है, ZnCuSO4 ये सब तो वीक हो, या दोनों के लिए काम करेगा। देख तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं। हमने क्या बोले, ये इधर कप्पा बढ़ रहा था, ठीक है, इधर कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाला का ऐसा कुछ ग्राफ जाता है, ठीक है। ये देख अगर कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, ठीक है, और कप्पा भी कम कर रहा हूँ तो ये भी कम हो रहा है, दोनों बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ ये बढ़ाओ तो ये भी बढ़ता है ना, ये कम करो तो पर वीक का कैसा जाता है, ये भी तो बढ़ेगा दोनों का, पर वीक का थोड़ा कम बढ़ता है धीरे से, ठीक। अब ऐसा क्यों, देख स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, जो जल्दी से डिसोसिएट कर जाए, पूरा घुल जाए। तो तुम जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओ पूरा घुल जाएगा, भड़ आयन निकलने लगेंगे, पर वीक वाला स्लो काम करेगा ना, तो उसकी स्लो बढ़ेंगी, तो यही फर्क है, ठीक है। तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका कम होगा, पर बढ़ेंगे तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कंडक्टिविटी का और बेसिक समझ आ गई पूरी चीजें, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके दोस्त के बारे में। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अब देख मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजेस मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस। क्यों बता रहा हूँ, व्हेन concentration C is
decreases, lambda n is increases। देख क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं ये क्या होती है, कप्पा अपन सी। अब सी घटाऊंगा मैं, देख सी घटाया तो ये तो कम हो रहा था, पर ये भी कम कर रहा हूँ, ये भी कम कर रहा हूँ, हाँ। पर ये ओनली सी पे डिपेंड कर रही है क्या रेजिस्टिविटी, ओनली सी पे नहीं कर रही, और भी फैक्टर है पोटेंशियल पोटेंशियल, ठीक है, पर ये तो ओनली सी है ना, ये तो डायरेक्ट ही सी है कंसंट्रेशन। तो ये 100 से 10 कर दिया, और यहाँ पे भी ये 100 से 10 हो गया, तो रेजिस्टिविटी हो सकता है 100 से 50 ही हो पूरी, वो जितना घटेगा उतनी तो नहीं घटेंगे, क्योंकि और भी फैक्टर है उसके साथ। तो ये डोमिनेट करेगा कि ये डोमिनेट तो ये करेगा ना मेन, यहाँ पे ये जैसे बढ़ेगा तो उसका रिएक्शन होगा, हाँ हाँ। तो यहाँ पे डोमिनेट ये भी घट रहा है मानता हूँ, पर ये बहुत कम, तो डोमिनेशन किसका है, इसका ज़्यादा है। तो जैसे ये इंक्रीज होंगी तो डिक्रीज होगा, वैसे ये डिक्रीज हो रही तो इंक्रीज होगा, तो इसके अनुसार ये वर्क करेगा। समझ गया कैसे? ये घटाने से इस पर तो असर पड़ेगा, पर इसमें बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि और भी फैक्टर है, यहाँ तो देखें ना असर पड़ रहा है पर। तो मेनली हम इसकी बात करें तो इस पर तो इससे का डायरेक्ट असर दिख रहा है, तो इससे होता है यहाँ पे उल्टा प्रभाव, ठीक है। तो अब देख इसका ग्राफ थोड़ा सा बनाते हैं। डाइल्यूशन केस में भी लिख लेगा, व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेज, तो ये कम होगा कंसंट्रेशन, यानी ये इंक्रीज होंगी। हेलो हेलो हेलो, it will enhance percentage of profiles shortlist for free IAS workshop on। हेलो हेलो, हाँ कहाँ? अरे मैं खुद रूम पे हूँ, रुक जा चेक करता हूँ, 1 मिनट रुक, 1 मिनट कॉल पे रहे। है लाइब्रेरी में है। ठीक है सर, हाँ। तो एक डाइल्यूशन के फॉर्म में लिखूंगा तो देख लेना, अगर डाइल्यूट हो रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ उल्टी, हाँ उल्टी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके भी देखूंगा, देख तो देख स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कम तेजी से होगा, क्योंकि उसमें पहले से बहुत डाइल्यूशन रहेगा, ये उल्टा काम करेगा, और ये बहुत तेज। तो ये वाला क्या होगा, वीक वाला, क्योंकि वीक वाले में पहले से कम था, अब तेजी से कम हो जाएगा अगर डाइल्यूशन करूंगा तो उसमें, ठीक है। वीक से समझ आता है, सीधे समझने की बात है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, लोग बोलते हैं रट्टा मार लो, पर अपन चीज़ों को समझो तो कोई मतलब की चीज़ नहीं है, सीधी सी बात है। वीक वाला तेजी से नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वो वीक है, पर घटाने की बात करो तो वीक पहले से वीक था, उसमें पानी डाला तो वो तो और सो जाएगा, फिर तेरे जैसे आलसी हो जाएगा, 260 से नीचे आ जाएगा कि यार अभी अपन तो वेट पे। पर स्ट्रॉन्ग वाला धीरे धीरे होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको पानी मिला भी रहा है तो उतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, धीरे धीरे असर हो रहा है, पर कम तो होगा। सब में आलसी का रुपया तो तेरी तरह, ठीक है, ये चीज़ समझता है, हाँ। अब देख फॉर इसके लिए ओनली, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात होंगी, ओके ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए अपन देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ये पढ़ाऊँ कि नहीं पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा तेरे बुक में हुआ कि नहीं, होना तो नहीं। कर दीजिए सालों पहले आपने तो नहीं थी, पढ़ने वालों को सब आती है, सबसे ज़्यादा सेल हुई है, इतनी ज़्यादा बनी है, तो क्यों लोगों को समझ आ रही है तभी तो ना, यानी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने को समझ नहीं आ रही है, यानी अपन आलसी कर रहे हैं।
पूरी बुक पर। इसलिए तो नहीं आ रही है। अभी क्या है, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए। अभी रिवीजन कराऊंगा तीसरी बार। ये स्ट्रॉन्ग का बिहेवियर, इसका बिहेवियर। देखिए 1/2 वाले पूरे मिल जाएंगे, इसको करना ठीक है। ये पूरे फॉर्मूले मिल जाएंगे देखो, ये पूरे फॉर्मूले मिल जाएंगे देखो, नॉर्मलिटी के रूप में भी। ये बिकती है, बिकती भी है, ऐसे नहीं बिकती है। हाँ लिखा नंबर 1 इंडिया ऑफ नंबर 1 सेलिंग बुक। नंबर 1 तो हर कोई लिखता है। हाँ वो भी लिखे, नंबर 1 तो नहीं होगी, नहीं जानता हूँ। नंबर 1 इसमें तो नंबर दिया है, फोन नंबर। अब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये है नहीं कहीं भी, तो इसकी बहुत गंदी इक्वेशन है। हाँ मेरी बुक में आपके में। अरे नहीं है कहीं, बहुत पुराने टॉपिक है तो इसलिए नहीं होंगे, लग भी रहा था। ये देख तू एक चीज़, एक अब लास्ट टॉपिक आता है अपना कुलरॉच लॉ। कुलरॉच लॉ ने मोलर कंडक्टिविटी निकालने का आसान तरीका बता दिया था, ठीक है। इतना ना करके सुन, ठीक है। तो इसने क्या बताया था कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी या बोल दो इनिशियल मोलर कंडक्टिविटी। इनिशियल कैसे लगाएंगे या नॉट लगा के? इनिशियल मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, हमेशा होती है उसमें। अब देख कोई भी सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें दो चीज़ होंगी, एक होगा पॉजिटिव वाला या फिर होगा एक कैथोड, एक एनोड होगा, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव जो भी बोल दी। तो उन दोनों के सेपरेट यानी आयन सेपरेट, सम ऑफ इंडिविजुअल आयन, सम ऑफ इंडिविजुअल आयन इज अ टोटल मोलर कंडक्टिविटी या फिर स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ ये किसके बराबर होंगी, जो भी ये होगा यहाँ पे माइनस वाला ले लो, इसमें ये भी मोलर कंडक्टिविटी का ही रूप है, पॉजिटिव। देख जैसे बता रहा हूँ, अब देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl बोला है, ठीक है। इधर ध्यान देना, बहुत जरूरी चीज है। तो क्या होगा, Na की दी रहेंगी तेरे को, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस Cl की नेगेटिव वाली, जो भी आगे पीछे लिख सकता है, जोड़ना ही तो दोनों को, इन दोनों का सम करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी। अब ये कहाँ दी होंगी मुझे, इसकी एक टेबल दी होगी, देख केटायंस की ये है, एनायंस की ये है, इतनी टेबल याद करनी पड़ेगी। तो अब देख ज्यादातर इन्हीं से बनते हैं, MgCa Ba SR2 NaH और H2O, ये सब। H2O को कैसे लिखेगा, H आयन प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहीं से तो अब देखा मोलर कंडक्टिविटी निकालना कितना इजी हो गया। तो जो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट होती है, हाँ ये केटायन प्लस एनायन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ज़्यादा है, तो ये एनायन हो गया और ये केटायन हो गया, ठीक है। मतलब दोनों को। हाँ ये किसने दिया था, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, नॉर्मल चीज़ थी, पर किसने दिया था, क्रॉस ने, इसलिए क्रॉस लॉ हो गया, ठीक है। खत्म बस कहने वाला। यार मैं जो देख रहा हूँ मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए, कल दिमाग घूम जाएगा थोड़ा सा। ये पूरे करना है, ठीक है, जहाँ से पेज मुड़ा वहाँ से आता। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया आज मैंने इतने जल्दी। नहीं अभी इलेक्ट्रोलाइट बचा है वाला, अभी वो हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट सेल बचे हैं जो उल्टा काम करेंगे, उल्टा काम करने वाले। देख इसके 2-3 एग्जाम्पल है, कर लेना, एक ही एग्जाम्पल है अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, 2 एग्जाम्पल है। तो इसको अच्छे से नोट करके इतना कर लेना, कल और परसों में इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट कर लेंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइट सेल्स, ठीक है।
और नोट्स बना ले जल्दी से जल्दी। कल कौन सा डे? कल थर्सडे। कल थर्सडे। बस अगर क्लास नहीं लिया कल तो लूँगा भाई कैसे भी। परसों शायद ना लूँ तो फिर कब लूँगा? नरसों और सरसों। क्यों? क्या नरसों सरसों क्यों? होता भी है। फिर लूँगा सैटरडे को, ठीक है? अगर फ्राइडे को नहीं लिया तो आप एक बार वापस से सुनाना। कल आज आज कल परसों नरसों सरसों खोबरा तेल है, नारियल तेल, सरसों के बाद नारियल तेल। हाँ ना, यही होते 7 दिन होते भैया दिन में। आज कल परसों सरसों नारियल तेल। नारियल को हमारे पास खोबरा बोलते हैं। नारियल का किससे तेल बनता है उसको खोबरा बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल लगा। अब तो मैं नाना